अगर आपके काम की वैल्यू है, आप अपने काम को दिखाइए। आप अपने काम को जितनी ईमानदारी से करोगे ना, मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में मेरा जो मेरे को जिसने मेरे को ड्यूटी दे रखी है वो कहता है अनिल तेरा इंक्रीमेंट नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कहीं और कर लूँगा जिस दिन मेरा मूड ख़राब होगा। तो ये भाई डिपेंड करता है अपने अंदर का जो है जुनून, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस ये देखो कि जब आप घर पे जाते हो ना ड्यूटी करके 8 घंटे 10 घंटे की, उस दिन अपने यहाँ पे हाथ धरना और इससे पूछना कि क्या मैंने आज अपने जितने दिन का जितना काम किया है क्या उसके लिए उतनी पेमेंट लेने का हकदार हूँ मैं। जिस दिन आपकी आत्मा जवाब देने लगेंगी ना, उस दिन समझ लो आप कामयाब बंदे हो गए। ये मत सोचो कि 9 बजे आ गया, 3 कब बजेंगे यार घर जा रहा हूँ। वो सब बड़ी पोस्टों पे होता है, वो 2 घंटे सुबह काम कर लिया, 2 घंटे शाम काम कर लिया, वह हो गया। तो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को मजबूत करो। जिस दिन आपकी जड़ें मजबूत हो, वो बोलते हैं ना जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है वो कभी गिरता नहीं है, और जिसको ऊपर ऊपर से लगा दो तो कभी भी आंधी आएगी, हवा चलेगी, वो गिर जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि अपनी जड़ों को मजबूत करो। बाकी अगर कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर कुछ आपसे वो पूछता है तो सर कह दो कि आपने 5 मिनट दे दिया, 2 मिनट मेरे लिए भी। जो क्वेश्चन आपको नहीं है सर आप मेरे को बता सकते हैं उनका आंसर क्या क्या होता है, क्या वो बताएगा नहीं? ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जब ही होती है। और जो स्किल्ड, मैं ये कहता हूँ जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, एक स्टूडेंट स्किल्ड हिंदुस्तान का जाना और 17 स्टूडेंट जाएंगे नॉर्मल, और उनमें जब यूँ करके खड़े हो जाए ना भीड़ में, जब देख लेना इंटरव्यू होगा ना, जब तुम्हें अपने आप ही लगेगा हाँ मेरे को कुछ आता नहीं, तो एक आध क्वेश्चन उनसे पूछ लेना आप। मना तो कोई करेगा नहीं सर, कोई एक आध ही होगा, तो आप एक आध क्वेश्चन उनसे पूछ लेना, उस दिन पता पड़ जाएगा तुम्हें कितना पानी में है। ठीक है। ये कार्गो करके एयरपोर्ट पे एक साइड पड़ती है, मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया था। उन्होंने भाई बुला लिया, अनिल ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसका कलर कौन सा होता है? मैंने कि सर वाइन कलर होता है। हेल्थी मैंने कि हाँ सर हेल्थी का ही बता रहा हूँ मैं, वाइन होता है। अच्छा ये BDV क्या होता है? मैंने कि सर जब ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है ना तो उसमें ट्रांसफार्मर में ऑयल को निकाल के डिहाइड्रेशन करते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप तो 2022 के पास आउट हो, आपने प्रैक्टिस कैसे करी? मैंने कि सर 2022 में पास आउट हूँ, लेकिन 2020 से लेके और 22 तक 2 साल जो है कोविड की कंडीशन रही, तो इस कंडीशन में मैंने ओपन से कहीं प्रैक्टिस करी, और जाहिर सी बात थी कि मेरे पास सैलरी स्लिप वगैरह सब थी, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था कहीं। तो ये चीज़ें आपकी वैलिड जब ही होती हैं जब आपको पता पड़ता है। आज की डेट में मेरे पास जॉब है, मेरे घर के पास है सर, 12 किलोमीटर की दूरी पे है जॉब, और टाइम से पेमेंट आ जाती है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? कहीं भी अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, तो इस तरीके से व्यवहार करो कि वहाँ पे ये ना लगे कि ये बंदा गड़बड़ है। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता पूछ, और कोई एक आधी बंदा ऐसा होगा जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वरना 99% बंदे आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और आज आप MST की पोस्ट पे हो, कल इंजीनियर पे जाओगे, शिफ्ट इंजीनियर पे जाओगे, कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना, मुँह से किसी बंदे को कुछ भी बोल दो, लेकिन किसी के पेट पे लात मत मारना, क्योंकि अगर आप नहीं देख रहे ना तो भगवान देख रहा है। हो सकता है मैं अपने घर में जो है, मेरे घर में सारे कमाने वाले हैं, मेरे को नौकरी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो बंदे हैं ना, जो मान के चलो जिसकी रोजी अर्थव्यवस्था, मान के चलो ये भाई हैं, इनकी अर्थव्यवस्था ही इस नौकरी से निर्भर करती है, आपने इसी के पेट पे लात मार दी, तो भगवान ये देख रहा है कि हाँ इसने पॉलिटिक्स करके इस बंदे के इसके 5 पेटों पे लात मारी है पीछे परिवार पे, तो कहीं ना कहीं दुख देगा। और कई बार ऐसा होता भी है कि हम जो चीज़ सही चल रही होती है उसे हटा देते हैं ना, तो काम गड़बड़ हो जाता है, और बहुत बिगड़ते हुए देखे हैं मैंने काम। ठीक है। बाकी कोशिश यही रहती है कि कहीं इतना भी एटीट्यूड में ना रहें कि अरे मेरे बिना तो ये चल ही नहीं सकता, ना किसी का काम रुकता। हो सकता है 2-4 दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन ना किसी का काम बिगड़ेगा। अगर एक अनिल छोड़ेगा तो दूसरा अनिल आएगा, एक शुभम छोड़ेगा दूसरा शुभम आएगा। ठीक है। और हो सकता है उससे कम में मिल जाए। तो ये डिपेंडेंसी है, अपने काम की क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन करके रखो। कहीं भी आप काम करने जा रहे हो किसी भी साइड पे, जैसे कि मैंने देखा है, प्रॉपर फ़ोटो डालो, ग्रुप में डालो। कोई फालतू बोलता है, कुछ बोलता है, तो ऐसा नहीं हो कि नुका जी ठीक है 10-5 दिन का जो टाइम लेना ले लो, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। ऐसा ना हो आप एक गैल ही छोड़ के चल दो, और ना एक गैल वो आपको निकालेगा, क्योंकि उसका भी काम कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। ठीक है। बाकी मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं इसकी सारी शुरुआत जो है आपकी सिंगल फेस की लाइन से होती है, जिसे बोलते हैं 220 वोल्ट। अगर वो आपके वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप सारी चीज़ें कंट्रोल करते चले जाएंगे। सर ऐसे ही 3 फेस वगैरह का कुछ भी नहीं है, 3 फेस वगैरह का सिस्टम है ओनली, बाकी कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा सिंगल फेस पे डिपेंड है। चाहे आपकी वहाँ पे कंट्रोलिंग हो, चाहे आपका PLC स्काडा की सेंसिंग हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, चाहे AC हो, चाहे DC हो। ठीक है। ये आपका सारा 220 वोल्ट पे है, और इसमें कुछ ज़्यादा भी नहीं है, बस आपको NO NC
इन 2 चीज़ों को समझ गए ना, 50% आपका इलेक्ट्रिकल का कोर्स कंप्लीट हो गया। इन चीज़ों का बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती। साइड पे आप जब काम कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा सिस्टम, ना वहाँ पे फैसिलिटी मैनेजर रहता, ना वहाँ पे एग्जीक्यूटिव रहता, कोई नहीं रहता, आप अकेले रहते हो साइड पे, ठीक है। और हो सकता है नाइट शिफ्ट भी होगी, और नाइट शिफ्ट होगी तो आपको पूरा सिस्टम हैंडल करना है। तो उस टाइम पे ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मेरे को ये सिस्टम होता है। कहीं भी आप साइड पे जा रहे हो, सर सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कहीं भी आप साइड पे जा रहे हो, इंटरव्यू लिया, आप आए मेरे पास, ठीक है, इसको साइड दिखा दे, तो क्या करा, ये सुपरवाइज़र थे, इन्होंने पूरी साइड घुमा दी, आ गए। आपने क्या करा, हाँ ट्रांसफार्मर देख लिया, ये देख लिया। अब आके पूछा ट्रांसफार्मर कितने का है, सर वो तो हमने पता नहीं है। एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें रेटिंग मेन चीज़ें, ट्रांसफार्मर, डीजी, यूपीएस, प्रॉपर उनकी बनाओ रेटिंग, ठीक है। आप उनका पूरा डाटा बना लो। अब आके भाई एडमिन भी पूछ सकता है, कोई सीनियर मैनेजर होगा वो भी, भाई ये सर ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ये चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं। उस टाइम पे ध्यान वही उन्हें जब ही लग जाएगी, हाँ भाई बंदे का। ऐसा नहीं है खाली राउंड लेके घूम के आ गए, भाई ट्रांसफार्मर वहाँ लग रहा है, वो तो मुझे भी पता है वहाँ लग रहा है, आपको भी पता है, लेकिन रेटिंग के साथ बताओ तो उससे आपका स्पेसिफिकेशन, आपकी क्वालिटी जो है वो जज हो जाएगी कि इस बंदे के अंदर इतना टैलेंट है। ऐसा ना हो कि मतलब आप गए और खाली खाना, वो काम बिल्कुल मत करो, ठीक है। उससे वहीं से आपकी जो है स्टार्टिंग होनी चालू हो जाती है कि जी ये यूपीएस है, ये केवी है, ये फलाना, ये ढिमकाना है, ठीक है। कुछ नहीं है, आप जो है मुझे पता है 10 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट है, 10 घंटे की 8 घंटे की शिफ्ट में एक एमसीबी बॉक्स डीबी खोल लो, उसके 2-4 फ़ोटो डाल दो खींच के, कोई फ़ैन है उसे कर दो, कोई कुछ कर दो। अब ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, अब मान के चलो कोई बीटेक इंजीनियर को एमएसटी रख लिया, मैंने बोला भाई ट्रांसफार्मर की कैनोपी साफ़ करनी है, नहीं जी मैं तो बीटेक हूँ, हाउस कीपिंग वाला करेगा। अरे उसमें कोई चिपक के मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा भाई। तो ये चीज़ें हैं, रोजी रोटी है, अपने टूल्स की केयर रखो, प्रॉपर टूल जो लेके आ रहे हो शिफ्ट में हैंडओवर में दो, हैंडओवर में वापस करो, उनको प्रॉपर तरीके से करोगे जब ही आगे बढ़ोगे। टूल्स हमारी रोजी रोटी है, प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए। जब आप हैंडओवर लिख के जा रहे हो, हैंडओवर ज़रूर लिख के जाओ, अपनी आदत बना लो कि जी मैंने ये चीज़ देखी, ये काम किया, उसमें पूरे आपके काम का डाटा, डीजल का स्टॉक, बिजली का इतना यूनिट कंजप्शन हुआ, सारा डाटा होना चाहिए। अगर आप ये डाटा करके जा रहे हो तो आपको कोई फंसा नहीं सकता, जी मैं तो हैंडओवर लिख के गया था, नहीं तो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। क्यों सर, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो हैंडओवर लिखने की आदत, प्लस में एक साइड पे रहना कैसे। दूसरा, यूनिफॉर्म में जाओ प्रॉपर, कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक सबसे बड़ी बात है कि ये गोल्डन रूल है, किसी भी कंपनी का कोई भी जींस अलाउ नहीं करती। नंबर 1, जींस और लोअर बिल्कुल अलाउ नहीं होते। शूज़ हमेशा होने चाहिए, सेफ्टी शूज़ पहन के जाओ, ऑफिशियल शूज़ पहन के जाओ, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। हाफ बाजू की शर्ट मत पहन के जाओ, शेविंग प्रॉपर क्लीन करके रहो, क्योंकि फैसिलिटी है इसमें सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक इलेक्ट्रीशियन है या एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र है या कोई भी सही, अगर ये चीज़ें क्लीन नहीं रखेगा, ये दाढ़ी ये स्टाइल वगैरह दिखाएगा तो उनकी नेगेटिविटी ये जाती है कि ये लड़का किसी और उसमें आया है। क्योंकि बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल फ्लैट होते हैं, साइट्स होती है, तो वहाँ पे उनका ध्यान ये तो भाई कुछ ना कुछ करके मानेगा, तो क्यों अपने कॉन्टैक्ट पे वो लेगा, ठीक है। काम करो, आपके बोलने की वैल्यू है, आपको हर चीज़ सुनी जाएगी और हर बंदा सुनाएगा। और सीनियर से बोलो मत, बराबर का एमएसटी है उससे ठीक है, बना के रखो, 2 महीने कट जाएँ उसके बाद ठीक है, ठीक है। पैसों के लिए आप काम कर रहे हो, बिल्कुल आपका अधिकार है। इंटरव्यू देते टाइम जी तनख्वाह कितने तारीख को मिलेगी, बिल्कुल पूछो। ये ना हो कि तनख्वाह की पूछे ही नहीं, पता पड़े 2 महीने बाद सैलरी आ रही है। आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपके जब साइड पे जाओगे तो वहाँ पे जब और बंदों को देखोगे ना, बहुत बंदे होंगे, कोई अंगूठा टेक भी होगा, कोई कुछ ऐसा होगा, कोई जो बंदा ये समझ लेना 10 साल से है ना वहाँ पे, कितने साल हो गए, कहेगा जी 5 साल, ये कितने साल हो गए, 7 साल या 3 साल, समझ लेना। और सारे निठल्ले हैं, उनको हराम मुँह लग चुका, वो मेहनत ही नहीं करना चाहते, उनको नॉलेज भी नहीं होगी। जो आप लोगों को नॉलेज है उसके मतलब उसके 1/3 भी नॉलेज नहीं होगी, समझो नहीं होगी। वो बस है क्या, उनका हकीकत बात ये है, एक एमसीबी काट दी, लाइट ख़राब होगी, लाइट बदल ली, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता उन्हें, ठीक है। इतना आप भी कर सकते हो।